मुंबई के बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर भगदड़, 10 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। भगदड़ की यह घटना आज तड़के की है। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई यात्री जख्मी हो गए। भगदड़ के बाद बांद्रा टर्मिनल की तस्वीरें सामने आई। लोगों के कपड़े, बैग, जूते, चप्पल बिखरे थे। हादसे पर संजय राउत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को घेरा। कहा, तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से अब तक 25 से ज्यादा ट्रेन दुर्घटनाएं हुई। मुंबई में बुरा हाल है। संजय राउत ने कहा, मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन आप जमीन पर हकीकत देख रहे हैं। बांद्रा में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बांद्रा स्टेशन पर भीड़ के भगदड़ पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। कहा, महाराष्ट्र में जंगल राज। बांद्रा स्टेशन पर भीड़ के कारण 9 लोग घायल थे। राशिद अल्वी ने कहा, डबल इंजन की सरकार होगी तो सब ठीक हो जाएगा। आज बीजेपी के पास रेल और कानून व्यवस्था है। यात्रियों के साथ ऐसा होगा तो कौन रेलवे पर भरोसा करेगा? कानपुर में सनसनीखेज वारदात, जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर डीएम दफ्तर में दफनाया शव। 4 महीने बाद डीएम दफ्तर की खुदाई कर महिला के कंकाल को निकाला गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि महिला को जिम ट्रेनर ने किडनैप कर मौत के घाट उतारा था। आखिरी बार महिला जिम गई थी पर वापस नहीं लौटी। महिला के पति ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि जिम ट्रेनर ने ही महिला का कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक जिम ट्रेनर और महिला दोस्त थे और जब जिम ट्रेनर की शादी तय हुई तो महिला ने झगड़ा किया, जिसके बाद गुस्से में आकर जिम ट्रेनर ने कत्ल कर शव को डीएम दफ्तर में ही छिपा दिया। यूपी के हापुड़ में लोगों की जान ले रहा सांप के खौफ से लोगों का पलायन, अब तक जा चुकी 3 लोगों की जान। हापुड़ में सांप को पकड़ने के लिए सपेरों को बुलाया गया। बीन बजाकर सांप को पकड़ने की कोशिश की गई। लोगों में दहशत का माहौल। अधिकारियों का दावा है सपेरों की बीन की आवाज सुनकर सांप बाहर निकलेंगे और वन विभाग की टीम सांपों को पकड़ लेगी। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े जा रहे हालात, दिवाली से पहले धुआं हुआ दिल्ली। 400 के पार पहुंचा एक्यूआई लेवल। आनंद विहार के आसपास एक्यूआई 400 के पार, 405 आज दर्ज किया गया है। अक्षरधाम मंदिर में एक्यूआई 361 दर्ज किया गया। आनंद विहार, रोहिणी, द्वारका, मुंडका, बवाना समेत 11 इलाकों में एक्यूआई 300 के पार। हवा की रफ्तार धीमी पड़ने की वजह से प्रदूषण में इजाफा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 दिन तक दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में होगा इजाफा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा, अगले 15 दिन बेहद अहम। हरियाणा और यूपी में पराली जलाने के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र सीट शेयरिंग पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। कहा, राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं। कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। मन की बात के 115वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। मेड इन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा, एनिमेशन की दुनिया में भारत की नई क्रांति। भारत की एनिमेशन मूवी का दुनिया में डंका बज रहा। एनिमेशन के किरदार छोटा भीम, मोटू पतलू, हनुमान का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, देश में क्रिएटिविटी की लहर चल रही। आज एनिमेशन सेक्टर ऐसी इंडस्ट्री को रूप ये ले चुका है जो कई इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा। मन की बात में पीएम ने वर्चुअल टूर को लेकर कहा, आज वर्चुअल टूर के जरिए अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं, कोणार्क मंदिर के कॉरिडोर में टहल सकते हैं और फिर वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, एनिमेशन के जरिए क्रिएटिविटी को और विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। अंधेरी पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन सावंत ने किया ट्वीट। नाराजगी जताते हुए कहा, बांद्रा पूर्व से चाहिए था टिकट, लेकिन कांग्रेस ने अंधेरी वेस्ट से दिया। सचिन सावंत ने ट्वीट कर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला से पार्टी के फैसले को बदलने का अनुरोध किया। कांग्रेस ने कल 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें सचिन सावंत को अंधेरी वेस्ट से टिकट मिला। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 30 अक्टूबर को जारी किया होगा गारंटी कार्ड और विजय वडेट्टीवार ने कहा, चुनाव से पहले जनता के पास कांग्रेस का गारंटी कार्ड होगा। जल्द ही घोषणा पत्र जारी होगा। ये गारंटी कार्ड लोगों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, उसको प्रकाशित करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो भी उसमें हम अभी फाइनल होते ही आ रहा है, तो 1-2 दिन में वो भी हम लोग। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर जारी तकरार को लेकर अहम बैठक। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करेंगे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट।
महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस यूबीटी में बढ़ी तकरार। मुंबई के बायकुला, वर्सोवा सहित विदर्भ की 3 सीटों पर दोनों पार्टियों ने उतारे उम्मीदवार। एनसीपी के अजित पवार की भी मुश्किलें बढ़ी। नवाब मलिक ने दिखाए बगावती तेवर, शिवाजी नगर सीट से मैदान में उतरने का ऐलान किया। नवाब को मनाने की अजित प्रफुल्ल की कोशिशें नाकाम। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने नवाब मलिक के ऐलान की आड़ में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को यह अधिकार किसने दिया कि वो तय करे कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों ने ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। महायुति में शामिल बीजेपी 121, शिवसेना शिंदे गुट 45, अजित गुट ने 45 सीटों पर ऐलान किया। एमवीए गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव गुट ने 83, एनसीपी शरद गुट ने 67 और कांग्रेस ने 87 प्रत्याशियों सहित कुल 237 सीटों पर ऐलान किया। महाराष्ट्र बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, 22 उम्मीदवारों का ऐलान, अब तक 121 उम्मीदवार घोषित। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में 23 और तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नागपुर दक्षिण से गिरीश पांडव को टिकट दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 15 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट है। पहली लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। शरद गुट ने शनिवार को जारी की 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। जुन्नर से सत्यशील को टिकट, बीड़ से संदीप क्षीरसागर उम्मीदवार। राज ठाकरे की एमएनएस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बीजेपी की महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम स्टार प्रचारक में शामिल। यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल, शिवपाल, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद और जया बच्चन को स्टार प्रचारकों में जगह। संसदीय सलाहकार समितियों का हुआ पुनर्गठन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समिति में नाम नहीं है, पहले विदेश मामलों की समिति के सदस्य थे। शरद पवार को गृह, सुप्रिया सुले को रक्षा, पी चिदम्बरम को वित्त, प्रफुल्ल पटेल को नागरिक उड्डयन मामले की समितियों में जगह। विदेश मामले की समिति में जया बच्चन और मनीष तिवारी को जगह दी गई। पश्चिम बंगाल के दौरे पर शनिवार देर रात पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह राज्य स्तरीय सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी 28 और 29 अक्टूबर को करेंगी प्रचार। प्रियंका ने 23 अक्टूबर को किया था नॉमिनेशन। वायनाड में चुनाव प्रचार अभियान से पहले प्रियंका ने मतदाताओं के नाम पत्र लिखा। कहा, आपका प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात, मुझे सांसद चुनिए, आपकी आभारी रहूंगी। प्रियंका की चिट्ठी को घर घर पहुंचाएगी कांग्रेस। पंजाब में धान की धीमी खरीद और लिफ्टिंग से परेशान किसानों को मान सरकार ने दी राहत। पिछले 6 दिनों में 3 गुना धान की लिफ्टिंग। सीएम भगवंत मान के प्रयासों से धान लिफ्टिंग ने रफ्तार पकड़ी है। 21 अक्टूबर तक जहां धान की लिफ्टिंग 1.39 LMT थी, वो आज बढ़कर 3.83 LMT हो गई है। धान की धीमी उठान और खरीद की सुस्ती में तेजी आई है। 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है धान की खरीद। पिछले 3 हफ्तों से धान की उठान और खरीद की प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही थी। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आज पहुंच रहे हैं स्पेनिश राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज। स्पेन के किसी राष्ट्रपति का 18 साल बाद हो रहा भारत दौरा। 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज 295 विमान असेंबली प्लांट के शुभारंभ के साथ पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरबस विमान परिसर तक सड़क को सजाया गया है। दोनों देशों के पीएम का स्वागत करने के लिए सड़क किनारे बैरिकेडिंग की गई है। अलग अलग समुदाय के लोग दोनों ही पीएम का स्वागत करेंगे। पूरे रूट पर पीएम मोदी और पीएम सांचेज के होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए हैं। के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं स्पेन के प्रधानमंत्री 28 तारीख को वडोदरा गुजरात भारत देश के मेहमान बनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आज केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी एवं मेरे साथी मंत्री श्री मुकेश भाई के साथ पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया है। ये कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। पंजाब में किसानों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम दूसरे दिन भी जारी। धान खरीद, डीएपी और पराली के मुद्दों की मांगों को लेकर किसान कर रहे चक्का जाम। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने कहा, कल सीएम दिल्ली गए, कहा वो गृह मंत्रालय और नड्डा के साथ बातचीत हुई। विक्रेता और केंद्र अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। साहब भी दिल्ली गए थे, जो उन्होंने बोला कि उनकी गृह मंत्री से जेपी नड्डा जी से बातचीत हुई है। अभी सेलर मालिकों का और जो केंद्र का है समझौता अभी तक हुआ नहीं है। आरएसएस ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन किया। सरकार विभाग दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषी में भेद करेंगे तो हम कटेंगे और इसलिए एकता जरूरी है। बटोगे तो कटोगे पर गरमाई सियासत। संजय राउत ने कहा, छत्रपति शिवाजी की धरती पर ना तो कोई बटेगा ना कटेगा।
शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा, आरएसएस के कटोगे जैसे शब्द का क्या मतलब। महाराष्ट्र के लोग समझदार हैं और शिक्षित हैं, वो समझ सकते हैं कि क्या काटना है, वो तय करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में छाए यूपी के सीएम योगी, मुंबई में जगह जगह लगे बटेंगे तो कटेंगे के संदेश वाले पोस्टर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा विवादित बयान। गिरिराज ने कहा, मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो आप 100 थप्पड़ मारो, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नहीं कहोगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह के बयान पर बोला हमला। कहा, केंद्रीय कपड़ा मंत्री को बिहार में टेक्सटाइल पार्क लाने के बारे में सोचना चाहिए, न कि लोगों को लड़ाने की कोशिश। सेबी प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू किया अभियान। बुच बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। झारखंड में बीजेपी ने पूर्व सांसद रविंद्र राय को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। पिछले दिनों पार्टी से नाराज चल रहे थे रविंद्र के जेएमएम में जाने की अफवाह उड़ी थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में जो 4 उपचुनाव होने जा रहे हैं वो हम जीतेंगे। बिहार के सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आज आरजेडी का दामन थामेंगे। पटना में 10 सर्कुलर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव दिलाएंगे ओसामा को पार्टी की सदस्यता। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर हुए कथित हमले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने प्रीवीज का पासा फेंका। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने शनिवार से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाना है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को 2 साल पूरे किए। इस मौके पर पार्टी नेता कांग्रेस ने फूलों का गुलदस्ता और केक खिलाकर खड़गे को बधाई दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को पराली जलाने के मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग की। दावा किया कि पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, निवेश फर्म्स और बैंकों को भारत में आने से कोई नहीं रोकता। देश में बिजनेस के लिए कोई लाल फीताशाही नहीं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृहनगर गोरखपुर के दौरे पर हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री ने इंडोर मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया। पंजाब में धीमी धान खरीदी को लेकर शनिवार को किसानों ने 4 जिलों में किया चक्का जाम। बटाला, संगरूर, मोगा में हजारों की तादाद में अन्नदाता सड़कों पर उतरे। लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग पर चढ़ा सियासी पारा। एनडीए का तंज, बोले नेता, ये जेल के रत्न भारत लूट रत्न मिले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, लालू प्रसाद ने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में जितने घोटाले किए उसे देखते हुए उन्हें भारत लूट रत्न दिया जाना चाहिए। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने सामाजिक न्याय के नेता बताते हुए लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग की। वहीं जेडीयू बीजेपी ने इस मांग पर तंज कसा। लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग। पटना में अलग अलग चौक चौराहों आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। अडानी एयरपोर्ट्स ने जयपुर एयरपोर्ट पर कराया टर्मिनल 1 का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर एयरपोर्ट में उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाले यात्रियों को मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। अडानी एयरपोर्ट के जीत अडानी ने जयपुर के टर्मिनल के उद्घाटन की तस्वीरें शेयर की। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के डायरेक्टर जीत अडानी ने कहा, टर्मिनल 1 का उद्घाटन पिंक सिटी और संपूर्ण राजस्थान के लिए ऐतिहासिक पल है, जो विकास के नए अवसरों और संपर्क के लिए नए मार्गों के खुलने का प्रतीक है। केएसके महानदी पावर के अधिग्रहण के लिए अडानी ग्रुप ने 12,500 करोड़ रुपए की बोली लगाई। प्रोजेक्ट के लिए दूसरी कंपनियों के सामने बोली बढ़ाने की बड़ी चुनौती। मुकाबला कड़ा होने से केएसके महानदी पावर का सेल प्राइस बढ़ने की पूरी संभावना। अडानी ग्रुप ने केएसके महानदी पावर प्रोजेक्ट के लिए लगाई सबसे बड़ी बोली। दूसरी सबसे बड़ी बोली से 62% ज्यादा बिड लगाई। दूसरे बिड से 4800 करोड़ बढ़ाकर बोली लगाने से अडानी ग्रुप की बिड 12,500 करोड़ हुई। छत्तीसगढ़ में केएसके महानदी पावर के अधिग्रहण के लिए 12,500 करोड़ की बोली के साथ अडानी ग्रुप बड़ा दावेदार। प्रोजेक्ट के अधिग्रहण के लिए 10 बिडर में से एक एनटीपीसी भी कतार में माना जा रहा है। बड़ी बिड से अधिग्रहण होने से केएसके प्रोजेक्ट के पुराने बकाया क्लियर हो सकेंगे। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर में मैराथन का आयोजन। 200 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लोग शामिल हुए। इस आयोजन के जरिए लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूक करना था। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर के डॉक्टर्स का दावा है, सही समय पर इलाज के जरिए ब्रेस्ट कैंसर की लड़ाई जीती जा सकती है। इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अवेयरनेस का यही मतलब है कि आप जल्दी आएं। अगर लेट आते हैं तो इनक्योरेबल है, सर्वाइवल कुछ ही साल रहता है, और अगर आप जल्दी आते तो क्योरेबल है, मॉर्बिडिटी कम होगी, ब्रेस्ट पूरी नहीं निकालनी होगी, थोड़ा सा पार्ट ब्रेस्ट का होगा, देन
you can reconstruct the breast. The quality of life and survival will be very high if you come early. कम करने के लिए एंड पेशेंट्स का सर्वाइवल आउटकम्स बढ़ाने के लिए तो ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा इस सिचुएशन में। महाकाल मंदिर की एंट्री में हुआ है बड़ा बदलाव। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में बिना अनुमति नेताओं के पूजा पाठ पर उठे थे सवाल। भस्म आरती दर्शन व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी बैंड पहनकर श्रद्धालु आरती में करेंगे प्रवेश। नवंबर के पहले सप्ताह में व्यवस्था लागू की जाएगी। आरएफआईडी से भस्म आरती में अवैध प्रवेश पर रोक लगेगी ही। साथ ही ये भी पता होगा कितने भक्तों को अनुमति दी गई है और कितनों ने प्रवेश किया है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज आप सांसद राघव चड्ढा के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। जगतगुरु ने राघव और उनकी फिल्म अभिनेत्री पत्नी परिणीति चोपड़ा को आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चित्रकूट में एक रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी भी उनके साथ थी। दिल्ली के शहादरा में बैंक एटीएम में लगी आग। दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गांधीनगर थाना के महिला कॉलोनी की घटना। दिवाली और छठ को लेकर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस का विशेष इंतजाम। यात्रियों की सुविधा के लिए सहायता बूथ, सुरक्षा व्यवस्था, तमाम तरह की मदद की जा रही है। दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक दिख रही। तमिलनाडु के त्रिची के एनएसपी रोड पर खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम।